बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में वीकली सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है एक्सेल के अंदर। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एक फॉर्मेट नजर आ रहा है, इस फॉर्मेट को कैसे रेडी किया मैंने यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास कुछ डिटेल्स होंगी कि जैसे आपके पास हर वीक्स में जो है वो आपके एम्प्लॉयज का आपको टारगेट चेक करना है कि उसके नेम के हिसाब से जब आप उसके नेम को सेलेक्ट करें तो आपको यहाँ पर उस वीक 1 का रिकॉर्ड जो है आपको नजर आए। इस तरह अगर आपको किसी एम्प्लॉयर का जो है वो वीक 2 का रिकॉर्ड देखना है तो आप नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वीक 3 का रिकॉर्ड देखना है तो वो आप नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वीक वाइज। तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पे चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो हम डिटेल्स में देखेंगे कि हमने कौन से फॉर्मूला कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपको टॉप पर जो है वीक वाइज जो हमने सेक्शन बना के रखे हुए हैं कि वीक 1 का डाटा यहाँ पर आपको शो होगा, वीक 2 का डाटा आपको यहाँ पर शो होगा और वीक 3 एंड वीक 4 का डाटा आपको यहाँ पर शो होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है वो आपको अपने वीक वाइज जो है वो नेम ऐड कर लेने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर वीक 1 टाइप कर दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर वीक 2 टाइप कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर वीक 3 और फिर हम यहाँ पर जो है वो वीक 4। तो 4 वीक्स का जो है हमारे पास डाटा होगा। अब वीकली आपको यहाँ पर टारगेट असाइन करना है कि कौन से एम्प्लॉयर के जो है वो कितने टारगेट हैं, वो आपको वैल्यूज यहाँ पर ऐड करनी है। तो वैल्यूज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से ही इन वैल्यूज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं। उसी के साथ कैलकुलेशंस के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूलेस राइट करने हैं। जैसे आप यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम, मिनिमम एंड आप यहाँ पर काउंट लिख लीजिए। अब यही सेम फॉर्मूले आपको जो है वो आपके रिजल्ट वाले टेबल के ऊपर भी आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर दोबारा से एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड लास्ट वन जो है आपका काउंट है। अब ये फॉर्मूले हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी चेक करनी है कि एवरेज कितना आ रहा है, मैक्सिमम टारगेट कितना है, मिनिमम कितना है और को टोटल जो है वो टारगेट काउंट करके भी दिखाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पर वीक 1 के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमने अपने एम्प्लॉयज के नेम लिखने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डाटा में जाता हूँ, यहाँ से जो है वो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऑप्शन चेंज कर दूंगा लिस्ट में और यहाँ जो सोर्स के अंदर आएंगे तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज के नेम है इस तरीके से हम सिलेक्शन बनाकर ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होगी एम्प्लॉयज की बन जाएगी। सेकेंड वीक 2 के अंदर सेल के अंदर आएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाकर हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, सोर्स में आकर हमने इसी सेल्स को सेलेक्ट करना है, नेम्स वाले को ओके कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो वीक 2 के तमाम नेम्स जो है वो आपके पास सेम बन जाएंगे। उसके बाद दोबारा से डाटा वैलिडेशन, अब जितने सेल्स के ऊपर आपको ये काम करना है आपने उतने ही डाटा वैलिडेशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो ये मैंने जो है वो 4 वीक्स के लिए काम करना है। तो 4 वीक्स के अंदर जो है वो आपकी डाटा वैलिडेशन रेडी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने रिकॉर्ड को फिलअप करना है। रिकॉर्ड को फिलअप कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे और एच लुकअप का जो है वो फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर हम देंगे ये वाला सेल, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना नेम को सर्च करना है। तो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर आपको नेम वाले सेल से सेलेक्ट करना है कंप्लीट जहां तक आपकी रेंज है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा रॉ इंडेक्स। अब रॉ इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, तो रॉ इंडेक्स के लिए आपने देखना है कि आपको वीक 1 का रिकॉर्ड देखना है। तो आपके पास वीक 1 की जो रॉ है वो कौन सी, सेकंड रॉ है, क्योंकि फर्स्ट वाली हेडिंग से आपकी और सेकंड आपकी वीक 1 वाली। तो आपको यहाँ पर 2 टाइप करना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अभी एरर है, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पर नेम सेलेक्ट करें, जैसे आपने अदनान सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है वो अदनान का जो भी रिकॉर्ड होगा वीक 1 का वो आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। अगर आपको वीक 1 का रिकॉर्ड देखना है तलहा का, तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए वीक 1 का तलहा का रिकॉर्ड कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है 50 आ रहा है। तो ये वीक 1 का आप देखें, इसलिए हमने यहाँ पर वीक 1 लिखा हुआ है। तो वीक 1 का अगर आप तलहा का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 50 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप चेक करते हैं 7 का रिकॉर्ड, तो वीक 1 का अगर आप 7 का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसी तरीके से आपको यही फॉर्मूला जो है वो आपको वीक 2 के अंदर अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे, एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल देंगे, कॉमा टेबल एरे के अंदर कंप्लीट आपको यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच और उसके बाद रॉ इंडेक्स के लिए अब आपको जो है रॉ नंबर 3 अप्लाई करना है, 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर भी आप जो है सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे काशिफ को सेलेक्ट किया तो वीक 2 में जो काशिफ का रिकॉर्ड है वो कितना आ रहा है,
300 आ रहा है, तो इसका टारगेट कितना है काशिफ का 300 है। तो आप इस तरीके से अपने टेबल के हिसाब से मैच कर सकते हैं। अब आपको अपने टेबल के अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप यहाँ पर किसी भी वीक के ऊपर जाकर वहां पर आप किसी भी एम्प्लॉयर्स का नेम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर उसका टारगेट निकाल के दिखा देगा। अब थर्ड वीक की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपने एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। लुकअप वैल्यू टेबल एरे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप, कॉमा रॉ वैल्यू जो होगी अब आपके पास जो है 1 2 3 4 आ जाएगी, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसकी तरह आपके पास आना है वीक 4 इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे के अंदर आपने ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, 5 देंगे रॉ नंबर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहां से जो है वो आप अपने वीक वाइज जो है वो रिकॉर्ड को यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। तो वीक वाइज जैसे आपको यहाँ पर डिटेल्स चेक करनी है तो आप यहाँ पर अपने वीक वाले सेक्शन में जाकर जो है वो डिटेल्स को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसी के साथ अगर आपको यहाँ पर अपने टोटल एम्प्लॉयज का आपको देखना है कि एवरेज कितना वीक वाइज हुआ है, यानी कि 4 वीक्स का रिकॉर्ड था, तो आप देख सकते हैं कि 4 वीक्स में जो है वो एवरेज कितना बन रहा है, मैक्सिमम टारगेट कितना हो रहा है और मिनिमम टारगेट कितना हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे और एवरेज का जो है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। नंबर 1 के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप जो है ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा कॉलम होगा क्योंकि पूरे वीक का आपको जो सेलेक्ट करना है, इसलिए आपको यहाँ पर इसी तरह आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो ये देखिए आपके पास जो है वो अदनान की जितनी भी वीक्स की जो है टारगेट सेल है वो आपको जो है उसका एक एवरेज आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा है। इसी तरह ड्रैग कर देंगे तो सबका एवरेज हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा। मैक्सिमम कितना टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा किया है तो उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है और अब यहाँ पर आपने जो है वो अदनान वाले सेल्स को पूरा कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो ये देखिए मैक्सिमम जो है वो अदनान की सबसे ज्यादा जो सेल्स टारगेट जो है वो सेल्स है वो कितना है 250 है। इसी तरह आपने इस फॉर्मूले को भी कर देना है ड्रैग, ड्रैग कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काशिफ का जो है वो सबसे ज्यादा टारगेट क्या है 850। तो आप देख सकते हैं काशिफ का सबसे ज्यादा टारगेट कितना आ रहा है 850 का आ रहा है। मिनिमम यानी कम से कम रिकॉर्ड, उसके लिए आपको मिनिमम फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसी फॉर्मूले को भी आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं और आप चाहे तो काउंट के लिए भी यही सेम फॉर्मूला आपने काउंट लगाना है, वैल्यू के अंदर यही कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो ये देखिए काउंट नंबर टोटल कितनी है वो आपको यहाँ पर सेम आंसर दिखा है क्योंकि आपके पास 4 वीक्स है, तो इसलिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ 4 बता रहा है कि इतनी आपकी जो है वो टारगेट है। अब आप चाहे तो इस सेल के ऊपर जो है वो नेम्स भी लिख सकते हैं ताकि अगर आपको आसानी रहे तो आपके लिए ईजी रहेगा। जिस तरह आपके पास है यहाँ पर के काशिफ का है, अदनान का रिकॉर्ड है, जैसे आप इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि अदनान की जो एवरेज है वो टोटल कितनी आ रही है, मैक्सिमम अदनान की जो टारगेट सेल है वो कितनी है, कम से कम कितनी है और काउंट बता रहा है 4। काशिफ की जो एवरेज है सेल्स की वो कितनी आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कितना है। इसी तरह हर एम्प्लॉयज़ का जो है वो उसका एक पूरा एक रिजल्ट जो चार्ट है वो यहाँ पर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक जो समझ में आ गया होगा कैसे वीकली सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।